तो एक चर्चा चल रही है कि आपके पति बाहर रहते हैं और आपका किसी से प्रेम संबंध था और उसी वजह से उनको जो मार के कहीं गायब कर दिया गया है। नहीं, ये गलत बताइए, कौन ऐसा है कि जो मतलब यहाँ पे यादव का गांव है, ऐसा प्रेम प्रसंग कहाँ है? आप पहले उसको भी तो बुलाइए जिसका मेरे से प्रेम प्रसंग है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्रेम प्रसंग करना रहे तो हमें यहाँ से गोरखपुर बहुत लोग मिलेंगे। तो जब इस तरह घटना हो गई तो आपको घर लाना चाहिए था ना उनको। तो भैया हम घर का, अब हम ये उनके बताइए, पिता उनके अचानक पिताजी में हैं। जब वो, देखिए आप ये गलत बात कर रहे हैं। उनके पिताजी जब मतलब ही नहीं रखते थे, बताए हम आपसे ऑलरेडी पहले ही कि जब हमारा लड़का हुआ था, तो जब वो लड़का हुआ, पैदा हुआ और 10 दिन तक जिंदा था, लड़का पैदा हुआ और घर में पहला पोता हुआ, सबसे बड़ी खुशी की बात हुई। हम बड़े हैं घर में, सबसे बड़ा लड़का पैदा हुआ, सबसे बड़ी खुशी, सबके घर में बड़ा लड़का पैदा होता है, बड़ी धूम धड़ाका होता है। हमारा लड़का पैदा हुआ, हमारे ससुर जी देखने तक नहीं गए तो थे। पति आपके एक्सपायर हो गए हैं। जी। तो ये मांग में सिंदूर कैसा है। अरे भैया, अभी तो कुछ किए ही नहीं, जैसे है वैसे ही सब पड़ा हुआ है। आज, अभी कल मरे हैं, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो नहाना नहीं है, चाय सुबह से ब्रश नहीं किए, कल तक उनको लेकर के दौड़ते रह गए। अभी तो सब कुछ करना है, अभी तो नहाएंगे धोएंगे, इसका भी रीति रिवाज से होता है हम लोगों में। नहीं, हिंदू धर्म में जैसे पति हमारे नहीं रहते हिंदू हैं जो। धर्म में इसको भी रीति रिवाज से उतारा जाता है। आपको नहीं पता है, हम ब्राह्मण कुल में पे हैं, हमारे यहाँ इसको उतारा जाएगा, हमारे मायके से हर चीज आएगा, उसके द्वारा इसको, उसके थ्रू हमको इसको उतारेंगे। जी, हमारे हस्बैंड जी थे, जो 4-5 दिन पहले आए थे दुबई से। कल मॉर्निंग में उनका मतलब डेली का रूटीन था, वो डेली बहुत दारू पीते थे। कल भी वो सुबह में अपना गए, पी के आए तो खूब ज़्यादा उल्टी उल्टी किए घर पे, किसी से कुछ बोले नहीं, खूब उल्टी किए। और उसके बाद कहीं, उसके बाद मतलब उनका जब उल्टी उल्टी की हम लोग साफ किए, हम और ये मिल करके, एक और हमारी बेटी है, वो अपना बाहर खेल रही थी, छोटी है चूँकि 5 साल की। तो फिर उसके बाद मतलब हमारे हस्बैंड जी जब अपना बिस्तर पर सो गए, उल्टी उल्टी करके, फिर वो जैसे वहीं से अपना सो गए। जब सो के, जब हमारे अपनी बेटी से कहे कि बेटा जाओ खाना दे दो पापा को, तुम भी खा लो, तो ये गई अपना खाना खाने वाने के लिए, उनको भी दी, तो कह रही पापा उठिए, खाना खाना लेकर गई कि पापा उठिए खाना खा लीजिए। तो कह रही मम्मी और पापा उठ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे चावल बीन रहे थे, गए उठ करके, उनका बेटा देख, हम क्या पाड़ी उठिए, देखिए खाना खा लीजिए, उठिए, क्या हुआ, क्या जरूरत है, मतलब जब आदमी इतना ना वो कर पाए तो क्या जरूरत है इतना पीने का। तो वो मतलब वो नहीं किए, हम परेशान हो गए। जब उठे नहीं तो फिर मुंह पे पानी वानी का छींटा मारे, जब नहीं उठे तो फिर हम मतलब एक लोग गांव के थे, उनके पास भी फोन किए, अगल बगल भी कहे 2-4 लोगों से कि गाड़ी बुलवा दीजिए, और हम इनको भेजे कि मतलब जाओ बुला लाओ। तो मतलब वैसे मौके पे कोई था नहीं। फिर जब हम बाहर आए तो उनका एक लोग थे, मतलब उनका कि गाड़ी बुलवा दीजिए। तो वो गाड़ी कर गए, खोज के आए, नहीं मिला। तो फिर एक लोग हमारे यहाँ गांव के हैं, वहाँ पे उनका मकान है, वो न्यायालय में गाड़ी चलाता है। तो हम उनसे कहे कि फ़ोन किए, हम कहे गाड़ी बुला दीजिए, और रिकी पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो वो गाड़ी बुलाने फ़ोन किए गाड़ी वाले के पास, गाड़ी वाला आया, फिर वही लोग लेकर के गए। रास्ते में हम लोग जा रहे थे, 2 बार इनको मतलब अजीब हिचकी जैसे आया, हम पीछे बैठे थे चुप्पी हम्म। लेकर। तो फिर हम कहे कि यहीं पे कोई हॉस्पिटल है तो रोक दीजिए, मतलब वही लीलावती वाले पे, और ये लीलावती कर रहे हैं वहाँ पे, मगहर वाले पे वो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब हम लोग ले गए। और वो आए तो देखे हम चिल्ला रहे थे, तो ऐसे करके देखिए, फिर उसके बाद से पल्स वाला फिंगर में लगा करके देखे, फिर कहा कि है नहीं, खत्म हो गया है। हम्म। तो जब मतलब सब लोग, हम तो चिल्लाने लगे, रोने लगे। हमारी हम यहाँ से जब निकले तभी हम अपनी मम्मी के पास फोन कर दिए थे, वो लोग भी उधर से आ गए थे। जब उधर से जितना दूर हम आए उतना दूर वो भी लोग भी आ गए थे तब तक। उसके बाद से मम्मी
लग मम्मी भी सभी लोग रोने लगे, लेकिन कही कि मतलब कोई है नहीं तो घर पे ले जाओगी, कौन कैसे क्या क्या करेगा। सब कोई मतलब जब सब लोग थे तो ये हुआ, मिट्टी रखने से क्या मतलब है, इसका वही करना। हम ये नहीं जान रहे थे भैया कि यहाँ पे इतना हमको झेलना पड़ेगा। अब आदमी को जब वैसे कुछ होता तब ना प्रशासन के पास जाता है या फिर और कहीं जाता है। जब आदमी को अचानक में वो पी के आए और उन तबीयत खराब हो गया, हम तबीयत जब खराब हो तो हम हॉस्पिटल पे नहीं लेकर जाएंगे, ना कि प्रशासन के पास। कितना दिन से वो बाहर रहते थे? 4-5 साल से रहते। 4-5 साल, 4-5 साल से आए नहीं थे वो? नहीं नहीं आए, अभी तो दिवाली में के पहले भी मतलब गए हैं, आए थे, आते जाते थे। अभी अभी ये जल्दी में एक लोग पेशेंट को लेकर के आए थे। एक लोग का पैर टूट गया था, उन्हीं को और लेकर। यहाँ कब आए हैं फिर? आए हैं वही 31 तारीख को। 31 तारीख को आए हैं। तो एक चर्चा चल रही है कि आपके पति बाहर रहते हैं और आपका किसी से प्रेम संबंध था और उसी वजह से उनको जो मार के कहीं गायब कर दिया गया है। नहीं, ये गलत बताइए, कौन ऐसा है कि जो मतलब यहाँ पे यादव का गांव है, ऐसा प्रेम प्रसंग कहाँ है? आप पहले उसको भी तो बुलाइए जिसका मेरे से प्रेम प्रसंग है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्रेम प्रसंग करना रहे तो हमें यहाँ से गोरखपुर बहुत लोग मिलेंगे। अच्छा, कितने भाई बहन थे आपके पति? हमारे हस्बैंड जी अपनी मम्मी से अकेले थे और उनकी एक सिस्टर थी, उनका कोई मतलब पता नहीं है। अच्छा, सगे संबंधियों में और कौन है आपके पति से? हमारी मतलब जो सगे संबंधी में और कोई नहीं है, बस उनके पापा हैं और मेरी सास जो थी वो सेकंड मदर इन लॉ है। तो जब इस तरह घटना हो गई तो आपको घर लाना चाहिए था ना उनको? तो भैया हम घर का, हम ये बताइए, अचानक में जब वो, देखिए आप ये गलत बात कर रहे हैं। उनके पिताजी जब मतलब ही नहीं रखते थे, बताए हम आपसे ऑलरेडी पहले ही कि जब हमारा लड़का हुआ था, तो जब वो लड़का हुआ, पैदा हुआ और 10 दिन तक जिंदा था, लड़का पैदा हुआ और घर में पहला पोता हुआ, सबसे बड़ी खुशी की बात हुई। हम बड़े हैं घर में, सबसे बड़ा लड़का पैदा हुआ, सबसे बड़ी खुशी। सबके घर में लड़का पैदा होता है, बड़ी धूम धड़ाका होता है। हमारा लड़का पैदा हुआ, हमारे ससुर जी देखने तक नहीं गए, हमारी सास देखने तक नहीं गई, हमारे देवर जो है देखने तक नहीं गए। फिर 10 दिन के बाद हमारे लड़का गुजर जाता है, उसके बाद भी कोई नहीं जाता है। क्या परिवार हो किस लिए होता है? इसीलिए ना होता है। दुख सुख में साथी भले ना हो, लेकिन दुख में परिवार ही साथी होता है, न कि और कोई होता है। तो जब इतना बड़ा दुख पड़ा तब भी नहीं साथी हुआ। फिर हमारे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हुआ था और गांव का एक यही का मतलब है, मुसलमान है, ये हमारे गांव का ही है, उसी के साथ हम हमारे ससुराल ही जा रहे थे और ये गीडा के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। वो सब उसके बहनोई उठा करके ले जा करके हमारे घर तक पहुंचाए उनको। अच्छा, वर्तमान में आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में रहते हैं। उनको इस बात की सूचना मिली है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है? हाँ मिलेगा। तो आए हैं? नहीं आए नहीं। और देवर? कोई नहीं, कल ही सूचना मिला है। देवर कहाँ रहते हैं? वो लोग भी लखनऊ रहते हैं। उनका भी परिवार है? हाँ, एक लोग का परिवार है, एक लोग का नहीं है। कोई नहीं आया, कभी नहीं आया है। तो बता तो रहे, जब एक्सीडेंट हुआ हमारे हस्बैंड जी का, 2 महीने अपने ससुराल में थे और हम ही लोग, हमारी मम्मी उनको दूध पिलाती थी, पानी पिलाती थी और दाल का जूस पिलाती थी। चूंकि यहाँ पे टाका लगा था, यहाँ पे टाका लगा, तब भी कोई नहीं गया था देखने के लिए। तो परिवार को हम क्या समझाएं? उनके घर में शादी हुआ, हमारे 2-2 बच्चे हुए, बहुत संकट आया। परिवार इसीलिए न होता, एक बार झांकने ताकने आए हैं पर इन लोगों को कि उनसे पूछने जाए, समझने जाए, जब हमसे मुकदमा लड़ रहे हैं। जमीन मामला जमीन का है और यही इसी जमीन की वजह से सिर्फ हमको यहाँ तक, हमारे हस्बैंड जी को कुछ हुआ नहीं है। हमारे हस्बैंड जी का तबीयत खराब हुआ और हम उनको ले गए दवा कराने के लिए, और जब वहाँ मृत घोषित हो गया तो हम ये सोचे कि हम यहाँ पे लेके, आज के डेट में हमको बता रहे हैं हमें नाव और ब्राह्मण नहीं मिल रही है इसी सब की वजह से कि कौन जाएगा। कौन उनको, उनका अंतिम संस्कार कौन किया? हमारी बेटी की थी। कब आप लोग गए थे वहाँ? कब गई थी? हम लोग 4 बजे तक पहुंच गए थे वहाँ पे और कुछ भी हुआ नहीं था वहाँ पे। तो लकड़ी खरीद के सब हर एक चीज़ आया, तो फिर 5 बजे के करीब हम लोग वहाँ पे हर एक चीज़ करके फिर हम लोग नानी के घर चले गए थे। 4 बजे वहाँ पहुँचे? हाँ। और कब तक हुआ था दाह संस्कार? 4, 4:30, 5 मतलब बजेगा। अब कोई इतना रियलिटी टाइम तो देख नहीं रहा है।
5 बजे वहाँ दाह संस्कार उनका हो गया था। हाँ 5 बजे, मतलब अब 5 बजे से शुरू हुआ होगा, उसके बाद से तो अंधेरा हो गया था। मतलब हम लोग आए जब थोड़ा जलते उलते थोड़ा, मतलब लेकिन हम लोग टाइम से आ गए। तो पति आपके एक्सपायर हो गए हैं? जी। तो ये मांग में सिंदूर कैसा है? अरे भैया अभी तो कुछ किए ही नहीं, जैसे है वैसे ही सब पड़ा हुआ है। आज अभी कल मरे हैं, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो नहाना नहीं है, चाय सुबह से ब्रश नहीं किए, कल तक उनको लेकर के दौड़ते रह गए। अभी तो सब कुछ करना है, अभी तो नहाएंगे धोएंगे, इसका भी रीति रिवाज से होता है हम लोगों में। नहीं, हिंदू धर्म में जैसे हमारे हिंदू धर्म में इसको भी रीति रिवाज से उतारा जाता है। आपको नहीं पता है, हम ब्राह्मण कुल में पे हैं, हमारे यहाँ इसको उतारा जाएगा, हमारे मायके से हर चीज आएगा, उसके द्वारा इसको, उसके थ्रू हमको इसको उतारेंगे। आप अब हम आपको बता दें, अभी कल का मामला है और आज ये मुकदमा किससे चल रहा था जमीन का? एक लोग हमारे गांव, हमारा मुकदमा तो हमारे ससुर जी से ही है, लेकिन हमारा जमीन एक मेरे गांव का यादव है, बगल का, वो जमीन मेरा ये सामने का है। क्या नाम है? विनोद करके है, विनोद यादव करके है। और वो सब हमें बहुत बार धमकी वमकी, बहुत हम संघर्ष से जी रहे थे। और आज हम ये नहीं जान रहे थे, हमारे हस्बैंड जी भी कभी हम लोगों में पी खा करके आते थे, तो किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है? कोई ऐसा नहीं है कि कहने वाला कि हम लोगों के बीच में तू मैं में नहीं होता। कभी पी हो के आते थे तो कभी कभार टुन फुन हो जाता था, यही मतलब काहे पीते हैं, इसी के लिए, ना कि और किसी चीज के लिए। अब हमेशा पैसा भेजना, हर चीज करना हमारे हस्बैंड जी न करते थे। अब तो हमारे बच्चों का कौन सहारा बनेगा? हम तो यही सोच करके परेशान है कि कौन देखेगा इन लोगों को। कितने बच्चे हैं आपके? और सब लोग का 2 लड़कियां है हमारे पास, एक ये है और एक अपने नानी के घर। सब लोग आए थे तो उनके साथ जबरदस्ती चली गई है। अच्छा, इस घर में आपके साथ कौन कौन रह रहा था? हमारी बेटी 2 और हम रहते थे, और कोई नहीं रहता था। तो हम हर चीज स्वयं करते थे। आप पता कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने घर में सब्जी नहीं खरीद के लाते थे, क्या नहीं करते थे। हम किसी से आटा पिसवा लेते थे, तब पर भी गांव में बहुत कुछ हुआ है। हम इसकी वजह से हम अपना काम स्वयं करते थे। इस मामले के थाने में भी जानकारी दी गई है? हाँ, हम शाम को अपने मायके में थे, तो मतलब मायके वाले हमको खबर नहीं किए। शाम को हमारे यहाँ पुलिस गई थी रात में, और किसके द्वारा शिकायत की गई है? अब ये तो नहीं जानते किसके द्वारा। पुलिस कुछ बताई नहीं? किसी के द्वारा शिकायत नहीं की गई, हमारी फैमिली में किसी के द्वारा शिकायत। पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कहे पुलिस वाले? कुछ नहीं कहे आप जाइए, फिर कोई बात होगा तो बुलाएंगे।